हिटलर यहूदियों से क्यों इतनी नफरत करता था? वो क्यों यहूदियों को ख़त्म करना चाहता था? हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल कैसे किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। हिटलर तारीख में एक ऐसा किरदार रहा है जिसके बगैर तारीख नामुकम्मल है। ये वो शख्स था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी का दिलखराश वाक़या हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 की जंग के दौरान ही 6 मिलियन यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। आज हम बात करेंगे कि हिटलर यहूदियों से क्यों इतनी नफ़रत करता था और कैसे उसने 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला था। हिटलर 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हिटलर का बाप एलिस हिटलर एक सिविल सर्वेंट रहा था। वो बहुत शराब पीता था और हिटलर को मारा करता था, इसलिए हिटलर की इसके बाप के साथ नहीं बनती थी और वो अपने बाप से शदीद नफरत करता था। हिटलर की वालदा का नाम क्लोरा हिटलर था। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब था। वो अपनी माँ को वो दर्जा देता था जैसे ईसाई हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देते हैं। उसकी माँ को कैंसर हो गया था और उसका इलाज एक यहूदी डॉक्टर कर रहा था। वो डॉक्टर बेएहतियाती बरतते हुए उसकी माँ को कैंसर की जगह नमूनिया की दवा देता रहा, जिसकी वजह से उसकी माँ 47 साल की उम्र में ही वफ़ात पा गई। और ये हिटलर की यहूदियों से नफ़रत की पहली कड़ी थी जो बाद में ज्वालामुखी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। हिटलर की यहूदियों से नफरत करने की एक वजह यह भी थी कि उसके दादा ने अपनी आखिरी उम्र में एक यहूदी औरत से शादी की थी। उसके दादा एक इंतहाई अमीर आदमी थे, लेकिन शादी के बाद वो यहूदी औरत उसके दादा की सारी जायदाद हथिया कर एक यहूदी नौजवान के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पहले पहल हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो वियना गया। उस वक्त वियना के हालात काफ़ी ख़राब थे। वहाँ अक्सरियत यहूदियों की थी और वहाँ का हुक्मरान भी यहूदी था, जिससे लोग काफ़ी नफरत करते थे। हिटलर वियना में बतौर पेंटर काम करने लगा। वो एक बेहतरीन पेंटर था। वो ऐसी पेंटिंग्स बनाता जिसे देखने के बाद लोग उन पर से नज़रें हटा ही नहीं पाते थे। उसने एक यहूदी डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो उससे सस्ते दामों पेंटिंग्स खरीद कर महंगे दामों बेचता था। जब उसे ये बात पता चली तो उसे खूब गुस्सा आया, क्योंकि ये इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था और एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था। इसके साथ साथ वियना के बाज़ारों में जब ये यहूदी जिस्म फरोश औरतों को देखता जो ज़ेवरात से लदी होती थीं, तो इसे शदीद गुस्सा आता कि एक तरफ ये है जिसे खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही और दूसरी तरफ वो यहूदी औरतें थीं जो लाखों रुपए के ज़ेवरात से लदी होती थीं। इसकी यहूदियों से नफरत दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती गई कि वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो गया। हिटलर ने बतौर फ़ौजी इस जंग में हिस्सा लिया। वो एक शदीद किस्म का मुहिब्बे वतन था। दौरान जंग वो हर वक्त जर्मन फ़ौज की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बातें करता नज़र आता था। इस जंग में इसकी बहादुरी की वजह से इसे एजाज़ी तमगा भी मिला, जिसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास कहा जाता है। ये जर्मन फ़ौज में अब तक चंद ही फ़ौजियों को मिल पाया है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान महाज़ जंग पर लड़ते हुए हिटलर के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से वो कुछ अरसा के लिए नाबीना हो गया। वो मिलिट्री हस्पताल में ही था कि उसे जर्मनी की हार की खबर मिली। उसे शदीद सदमा पहुंचा, क्योंकि वो उन फौजियों में से था जो अपने वतन के लिए इस जंग में पूरे दिलो जान से लड़ते थे। उसने इस हार का जिम्मेदार अंदरूनी दुश्मनों को ठहराया जो उसके मुताबिक यहूदी और कम्युनिस्ट थे। उस वक्त उसने फैसला किया कि वो यहूदियों को सफ़ाई हस्ती से मिटा कर रहेगा और एक भी यहूदी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हिटलर को सबसे ज्यादा गुस्सा ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से था। यह मुआहदा जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 हारने की सूरत में करना पड़ा था। इस मुआहदे के कुछ मेन पॉइंट्स यूं हैं कि जर्मनी को तस्लीम करना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज जर्मनी की वजह से हुआ था। जर्मनी को गैर मसल्ला होना पड़ेगा। कुछ इलाकों से जर्मनी को दस्तबरदार होना पड़ेगा और जर्मनी कुछ ममालिक को तावाने जंग भी अदा करेगा, जिनकी 1921 में मालियत 132 बिलियन पाउंड्स थी। जंग की वजह से जर्मनी ऑलरेडी कई इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और इस मुआहदे के बाद जर्मनी का पूरी तरह से बट्ठा बैठ गया।
हिटलर को सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से गुस्सा नहीं था, बल्कि जर्मन फौज की तरफ से भी उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसके बाद हिटलर ने म्यूनिख में वहां की सियासत हाजरा के हवाले से मजहब दुश्मन यहूदी मुहिमों के प्रोग्राम पर खुल्लम खुला तनकीद करना शुरू कर दी। इसी के साथ साथ वो ट्रीटी ऑफ वर्साइज पर भी बाबांगे दोहल तकरीरें करने लगा और वक्त के साथ साथ उससे मकबूलियत हासिल होने लगी। अवाम इसे अपना नुमाइंदा समझने लगे क्योंकि ये अवाम के सेंटिमेंट्स को टच करता था और उन्हीं पर बात करता था जिसमें सबसे नुमायां थी यहूदियों से नफरत। सिर्फ हिटलर ही नहीं बल्कि यूरोप की मेजॉरिटी अवाम ऐसी थी जो यहूदियों से नफरत करती थी। यूरोप में मोस्टली लोग क्रिश्चियंस हैं और उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक पहुंचाने वाले यहूदी थे। हिटलर की बढ़ती हुई शोहरत उस वक्त के सहाबाने इक़्तिदार को नागवार गुजरी और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। हिटलर को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन हिटलर सिर्फ और सिर्फ 9 माह की कैद काटने के बाद रिहा हो गया। लेकिन इस 9 माह के अरसे में उसने पहली और आखिरी किताब लिखी जिसका नाम मैन कैंप था, जिसे उर्दू में मेरी जदोजहद कहा जाता है। इस किताब के हर लफ्ज के बदले 125, हर पेज के बदले 4700 और हर बाब के बदले 12 लाख यहूदी कत्ल हुए। इसमें इसने जर्मन बेहतरी का दर्स दिया और सिर्फ जर्मन कौम को पूरी दुनिया की और कौमों से बेहतर करार दिया। इस किताब में वो एक जगह अफ्रीकन्स के बारे में लिखता है। मैं इस बात को पागलपन समझता हूँ कि एक आधी बंदर आधी इंसान नुमा कौम पर तालीम और तरबियत की इतनी मेहनत की जाए कि सारी कौम में से एक वकील बनाकर ये समझे कि हमने बड़ा तीर मारा है। हिटलर ने इस किताब में यहूदियों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा और इसी वजह से इस किताब की लाखों कॉपीज फरोख्त हुई। जेल से निकलने के बाद हिटलर ने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज किया। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जो कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई, उसका एज अ कारकुन की हैसियत से हिस्सा बन गया और बहुत ही जल्द वो एक कारकुन से वन ऑफ द प्रोमिनेंट और मुदब्बर लीडर बन गया। हिटलर की इस कदर जल्द तरक्की का राज उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी थी। वो जब भी किसी जलसे से तकरीर कर रहे होते पूरे मजबे को झंझोड़ कर रख देते। नाजी पार्टी ने 1923 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद भी हिटलर ने अपनी सियासी जदोजहद को जारी रखते हुए 1929 के इंतखाबात में दोबारा से हिस्सा लिया और इस बार नाजी पार्टी जर्मनी की वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्टीज में शामिल हो गए। 1933 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में नाजी पार्टी को कामयाबी हासिल हुई और बिलाखिर हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और 1934 तक आते आते हिटलर पूरी जर्मनी पर एज आमिर मुसल्लत हो गया। नाजी पार्टी अब एक मुकम्मल तौर पर यहूद दुश्मन पार्टी बन चुकी थी। हिटलर ने इक़्तिदार में आते ही जर्मन यहूदियों पर सख्त किस्म के इम्तियाजी कवानीन नाफिज कर दिए और जर्मन यहूदियों को जर्मनी से भगाने की तकोदो में लग गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। 1942 तक आते आते जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरी यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की नाजी पार्टी ने 9 मिलियन यहूदियों के साथ इंतहा पसंदाना सलूक को जुल्म और सितम से बढ़ाते हुए इज्तिमाई कत्लेआम तक पहुंचा दिया। हिटलर ने 1939 से 1945 के दरमियान पोलैंड में 5 कंसंट्रेशन कैंप बनाए और यहाँ पूरे यूरोप से यहूदियों को लाया जाता था। यहाँ पर यहूदी बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाता था और जो मर्द होते थे इनसे इंतहाई मुशक्कत वाला काम कराया जाता था। ना इन्हें ठीक से सोने दिया जाता था और ना ही ठीक से खाने पीने दिया जाता था। अक्सर मर्द तो कमजोरी की वजह से ही दम तोड़ देते थे। अक्सर औकात ऐसा होता था कि इनमें ऐसी बीमारियां फैलती थीं कि इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि जर्मन आर्मी पूरी की पूरी यहूदी बस्तियों को मस्मार कर देती थी। इसी के साथ साथ यहूदियों को ख़त्म करने के लिए खुसूसी मोबाइल गैस गाड़ियां भी इस्तेमाल की जाती और यूं 1933 से 1945 तक तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों को मारा गया। यूं तो इस कत्लेआम में बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन मेन जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को ठहराया जाता है। हिटलर बजाते खुद किसी मजहब को मानने वाला नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में एक नया मजहब लाना चाहता था
اور اس مذہب میں وہ خود کو وہ اہمیت دینا چاہتا تھا جو اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو اس مذہب کے حوالے سے ریلیجیس کتاب لکھنے کا بھی کہا تھا اور اسے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ تم ساری مذاہب کی کتابوں کو پڑھو اور اس میں سے جو بھی تمہیں اچھی چیزیں لگیں ہر کتاب سے کچھ ملا کے ایک نئی کتاب بناؤ اور وہ ہماری نئے ریلیجن کی ہولی بک ہوگی۔ لیکن یہ فتنہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا جب ایڈولف ہٹلر نے ورلڈ وار 2 کے دوران مختلف ممالک پر قابض ہوتے ہوئے انہیں ہرانے کے بعد رشیا سے ٹکر لی اور وہاں پر اسے منہ کی کھانی پڑی، اور بالآخر ورلڈ وار 2 ہارنے کے بعد ایڈولف ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو ایک بنکر میں خود کو شوٹ کر کے اپنی ہی جان لے لی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔